आज हम बना लेते हैं ठंड में खाई जाने वाली दिल्ली की एक फेमस स्ट्रीट फूड की रेसिपी। जब मैंने इसका नाम सुना तो मुझे लगा ये कोई मीठे की रेसिपी है, पर खाने के बाद मैं लिटरली शॉक्ड हो गई कि ये कोई मीठा नहीं, एक चटपटी चाट की रेसिपी है। इन राम लड्डुओं को फटाफट से बना लेते हैं ताकि आप भी बनाकर इसका मज़ा लें। सबसे पहले हम 2 चटनियाँ बना लेते हैं। ये खट्टी मीठी मेथी की चटनी। ये मिक्सर के जार में हम 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम सादा नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच मेथी के दाने, 2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच हींग डालकर इन सबको एक बार बारीक सा पीस लेते हैं। देखिए ये हमारी बारीक सी पीस गई है। अब ये कढ़ाई में हम आधा कप इमली का पल्प ले लेते हैं। इमली को हमने पहले से ही भिगो कर रख लिया था। अब इसमें जो हमने मसाला बनाया था इसे हम 3 चम्मच डाल लेते हैं। 3 चम्मच चीनी डाल लेते हैं, थोड़ी सी मेथी के दाने डाल लेते हैं, गोटा धनिया डाल लेते हैं और ये चिली फ्लेक्स डाल लेते हैं। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे हम चूल्हे पर चढ़ा देते हैं। जैसे चटनी में हमारी उबाल आ जाए इसे हम अच्छी तरह से मिलाते हुए 5 से 7 मिनट कुक कर लेते हैं, जब तक इसमें एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी ना आ जाए। देखिए इस तरीके की चटनी हमारी तैयार हो गई है। इसे हम बंद करके साइड में रख लेते हैं। अब ये हम अपनी दूसरी चटनी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने ये फ्रेश मूली के पत्ते लिए हैं और ये फ्रेश मूली, ये मूली के पत्तों को हम रफली चॉप कर लेते हैं। इसे हम मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। और ये 1 मुट्ठी धनिया के पत्ते, थोड़े से पुदीना के पत्ते, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच जैसा अदरक और ये 4 से 5 हरी मिर्च, आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काला नमक और ये आधा नींबू का रस। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से पीस लेते हैं। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर लेंगे। देखिए चटनी हमारी पीस कर तैयार है। इसे हम साइड में रख लेते हैं। ये हमने 3 दाल भिगो लिए हैं। ये आधा कप मूंग दाल, 1/4 कप उड़द दाल और ये 1/4 कप चना दाल। देखिए दालें हमारी सारी अच्छे से भीग गई है। इन्हें हम एक मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। बारी बारी से सबको डाल लेते हैं। अब इसमें हम 1 मुट्ठा मूली के पत्ते डाल लेते हैं। इससे पकौड़ी की कलर हमारी बहुत ही अच्छी आएगी। 2 इंच अदरक को काट कर डाल लेते हैं और ये 2 हरी मिर्च। इसमें हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, बिना पानी डाले ही इसका हमें एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है, क्योंकि दाल की हमें एक थिक सी पेस्ट चाहिए। देखिए दाल हमारी पीस कर तैयार है। इतना ही इसे बारीक हमें पीस लेना है। अब फटाफट से इसे हम एक बाउल में खाली कर लेते हैं। दाल को साइड में रखकर फटाफट से हम एक सैलड की तैयारी कर लेते हैं। ये जो हमने अपनी फ्रेश मूली ली थी इसे हम फटाफट से घिस लेते हैं। देखिए मूली घिस गई है। इसमें बारीक कटी हुई है मूली के पत्ते डाल लेते हैं। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे चाट के ऊपर में हमें गार्निश करना है। अब जो दाल पिसा था उसे ले लेते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग या 1 चम्मच उसमें हम नमक डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से एक ही साइड से घुमाते हुए दाल को हम फेंट लेते हैं, जिससे कि दाल में अच्छी सी हवा भर जाए। देखिए कुछ इस तरीके से ये दाल हमारी फेंट चुकी है। इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं पानी में डाल के। अगर ये अच्छे से फ्लोट हो रही है इसका मतलब दाल में हमारी अच्छे से हवा भर गई है। देखिए पानी में जाते ही ये ऊपर फ्लोट कर गई है, इसका मतलब दाल हमारा तैयार है। फटाफट से इसे हम छान लेते हैं। कढ़ाई में मैंने पहले से ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा एकदम मीडियम हॉट गर्म है। इसमें हम अपने पकौड़े को डाल लेते हैं। एक एक करके डाल लेते हैं। जितना इजीली हमारा अच्छे से ये फ्राई होगा उतने पकौड़े हम डाल लेते हैं एक बार में। जैसे ये तेल के ऊपर आराम से फ्लोट करेंगे उसके बाद हम इन्हें पलट लेंगे। सब तरफ से घुमाते हुए इसे हम अच्छी क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। इतनी कलर आने तक इसे हम फ्राई कर लेते हैं। अब इन पकौड़ों को हम उठा लेते हैं। इसी तरह से हम सारे अपने पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। देखिए इतने बैटर में इतने सारे पकौड़े बनकर हमारे तैयार हैं। एक पकौड़ा मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ कि अंदर से ये कितने फ्लफी और स्पंजी बने हैं। अब फटाफट से अपनी हम चाट की दुकान लगा लेते हैं। ये घिसे हुए मूली, पकोड़े और 2 तरीके की चटनी। फटाफट से इसे हम अरेंज कर लेते हैं। पकौड़ों को हम अपने रख लेते हैं प्लेट के ऊपर। इसके ऊपर हम हरी वाली चटनी डाल लेते हैं, ये लाल वाली चटनी डाल लेते हैं। अब ये जो मूली और मूली के पत्तों को हमने घिस कर रखा था इसे डाल लेते हैं। अब इसके ऊपर हम लास्ट में चाट मसाला छिड़क लेते हैं और ये भुना हुआ जीरा। देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है हमारी दिखने में। जो दिखने में इतनी अच्छी लग रही है तो सोचिए खाने में कितनी अच्छी होगी। फ्रेंड्स मार्केट में फ्रेश मूली और मूली के पत्ते अवेलेबल है और इस ठंड इस मूली की रेसिपी को बनाकर ज़रूर ही खाएं। बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। ठंड में ये गर्मा गर्म दाल और मूली से बनी हुई राम लड्डू चाट। रिक्वेस्ट है कि आप इसे बनाएं, खाएं और इसका मज़ा लें। तब तक मैं इसका मज़ा ले लेती हूँ। टेक केयर एंड बाय बाय।